सारे उपाय कर चुका हूँ बिफोर दैट, जो मुझे पता चला। मैं कहूँ कि दुनिया भर के नहीं, जो मुझे पता चला वो सब की है, क्योंकि मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं वजन घटाऊं। और शायद इसी वजह से कुदरत ने मुझे ये इस कम्युनिटी का रास्ता दिखवाया, मेरे ही मित्र के माध्यम से। और मैं इस क्लब में आया। मैं इंस्पायर्ड था अपने मित्र के परिणाम से, और उनके परिणाम को देखा, मैं क्लब में ज्वाइन हुआ, और उनके बाद यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग बहुत इजी तरीके से अपना वेट लॉस कर रहे हैं। मैंने भी उस वेट यहाँ आकर के क्लब का सदस्य बनकर, जो क्लब से जो वंडरफुल न्यूट्रिशन मिलता है वर्ल्ड का नंबर वन, इसको मतलब वो मुझे मिला। कोच मिले, उनकी गाइडलाइन में उसको अपने डाइट में शामिल किया, वाटर रूल को समझा, और ओवरऑल अपने लाइफ स्टाइल को सुधारा। इसकी वजह से 15 दिन में 2 किलो, 3.5 महीने में 19 किलो मैंने यहाँ से वेट लॉस किया। एंड यही कम्युनिटी थी जिसमें मुझे फिजिकली मेरे कोच लेके गए थे मेरठ, और वहां से फिर मुझे पता चला कि करणवीर, ये तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि आज मोटापा महामारी का रूप बन चुका है। चारों तरफ मोटापा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उसके पीछे ये ओवरऑल खान पान और पूरा लाइफ स्टाइल की वजह है। तो इसमें मानव समाज के हित के लिए तुझे भी कुछ योगदान ऐसा करना चाहिए, जैसे मुझे मेरे कोच ने मदद की, तो मैं किसी अगले कुछ लोगों की मदद कर सकूं, उनके जीवन में भी ये स्वास्थ्य के लाभ आ सकें। और मैंने कुछ लोगों को मदद करना शुरू कर दिया, और पिछले 6.5 साल से मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। मैं हर दिन इस कम्युनिटी से इंस्पायर होता हूँ, वंडरफुल न्यूट्रिशन जो यहाँ से मिलता है उसको इनटेक करता हूँ, और मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, और मुझे बड़ी दुआएं मिलती हैं उन लोगों की जिन लोगों को ये मैं मदद करता हूँ। बस हर एक इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, खुशियाँ चाहिए, दुआएं चाहिए, मतलब दुआएं चाहिए, दुआएं हैं तो खुशियाँ आ जाती है, मेरा एक ही मानना है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको दुआ मिलती हो, तो बाकी जीवन की सब खुशियाँ आपके जीवन में आ ही जाती हैं। इस कम्युनिटी से ये मुझे पता चल गया कि यहाँ लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए अगर हम मदद करते हैं ये रास्ता दिखाने में, तो वो दिल से दुआ देते हैं, और उस दुआ की वजह से आपका जीवन खुशहाल बन ही जाता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने कोच उपदेश सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया, कोचिंग की मेरी, और इस पूरी कम्युनिटी। और आज का दिन जो है स्पेशल दिन, रमजान स्पेशल डाइट। तो ऐसे में मैं एक बार हैंडल ओवर करना चाहूंगा सभी के, और यहाँ पर इनवाइट हैंड रेज उन लोगों से चाहूंगा कि जो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से इस कम्युनिटी में हैं, और रमजान के दौरान भी अपने डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं। और कैसे करते हैं डाइट प्लान को फॉलो, ताकि हमारे बाकी मुस्लिम भाइयों को जो भी रमजान करने वाले हैं, पूरे महीने रहने वाले हैं, उनको भी ये इंस्पिरेशन मिल सके कि इस बार का जो रमजान होने वाला है इस महीने में, वो रमजान के सारे फायदे भी ले सकें, और स्वास्थ्य का वो लाभ जिसे शायद मोहम्मद साहब ने कभी सपना देखा था कि पूरी दुनिया स्वस्थ और खुशहाल हो, है ना। उसके लिए चाहे वो सातों टाइम की नमाज हो, चाहे वो योगा हो, और वो शानदार सी डाइट हो, सही टाइमिंग कब खाना है कब नहीं खाना है, यह सिखाने की कोशिश की है। शायद ये वही है, यहाँ से यही सिखाया जाएगा जो हमारे नबी, हमारे जो ये कहें तो मौलवी कहिए, चाहे वो गुरु कहिए, है ना, जो भी है, बहरहाल वो अग्रणी सदस्य हैं मानव समाज के, जो समाज को बेहतर स्तर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सीनियर वेलनेस कोच यहाँ पे हैं मोहम्मद फारूक सर। उनसे अपन सब लोग बात करेंगे, और उनको हम ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे मालूम है मोहम्मद फारूक सर काफी लंबे समय से इस कम्युनिटी का पार्ट है, और बहुत शानदार उनके ऊपर परिणाम भी है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद की है। और हर साल रमजान के महीने में वो रमजान भी रखते हैं, और डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं। कैसे कर पाते हैं, जबकि दिन में डाइट लेनी नहीं होती है, रात को आपको डाइट लेनी होती है। तो तालियों के साथ हम सब लोग इनवाइट करेंगे सीनियर वेलनेस कोच मोहम्मद फारूक सर को। सो प्लीज वेलकम मोहम्मद फारूक सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं संभल से बिलोंग करती हूँ। कैसे आप? जबरदस्त। जबरदस्त।
तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए। आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये रमजान का पाक मुबारक महीना। क्योंकि इस महीने के अंदर आपकी मैं कहूँ तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो साफ सुथरा होता है, आपका गट हेल्थ साफ होता है, आपका एनर्जी लेवल बिल्ड होता है ना, जो अननेसेसरी फैट है वो कम होता है। ये अब से नहीं, ये 1400 अब से 1400 साल पहले ये हमें फॉर्मूला फॉर्मूला दिया गया था हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से। राइट, क्या आप तैयार हैं? क्या बात है, अमेजिंग, बहुत शानदार। तो ये लगभग करण सर मैंने 4 टाइम रोजे रखे हैं अपने इस हर्बल लाइफ के कैरियर में। और 5वीं बार क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे रोजे निकल चुके थे, तो मुझे 4 रोजों का 3 रोजों का बहुत एक्सपीरियंस है। और पिछले जो लोगों को वेट लॉस कराया था मैंने पिछले साल रोजों के अंदर, तो 12-12 किलो वजन के एक महीने में वो आए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टिक होते हैं लोग वजन कम करने के लिए। तो बहुत शानदार रिजल्ट आए थे मेरे। टाइम शॉर्ट है क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ा, मेरा रिजल्ट तो सभी को मालूम है। मैंने यहाँ इस कम्युनिटी में आकर अपना 25 किलो वजन कम किया, 4 महीने मुझे लगे। मैं कंसिस्टेंसी बना रहा अपने कोच की गाइडलाइन में। बट जब रोजे आते हैं तो मैं एकदम ऐसा हो जाता हूँ, अमेजिंग, क्योंकि नहीं तो मुझे भूख लगती है, ना ही मुझे प्यास लगती है ना। कुछ हमें अपनी डोज बढ़ानी होती है, राइट। क्योंकि जब डोज बढ़ जाती है, क्योंकि हम अभी आई थिंक हाँ लगभग 13 घंटे 10 मिनट का रोजा रहेगा हमारा। तो करण सर हम 10 घंटे 13 घंटे 10 मिनट में कुछ इंटेक नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कोई पानी, किसी तरीके का कोई अन्न या कोई फ्रूट्स वगैरह, नो। हमारा हम्म। सिर्फ जाएगा तो मुंह तक, बस कुल्ली करने के लिए, गलारा करने के लिए पानी जाएगा। वो भी अंदर तक नहीं, बाहर बाहर तक। हमें अनुमति नहीं है अंदर हाथ डाल के भी हम उसको किया जाए, तो हमारा फास्ट ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो गया तो हमें उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसके फायदे नहीं मिलेंगे। राइट। और सब रोजा जो रखा जाता है, मैं बता दूं आपको थोड़ा इसलिए रखा जाता है, रोजे के क्या फायदे हैं। वो जो 11 महीने में हम देखते ही खाते हैं, है ना, देख कर नहीं खाते, देखते ही खाते हैं। क्योंकि अब से 1400 साल पहले हमें पता चल गया था, क्योंकि जब लोग आएंगे, अच्छा अच्छा खाना उनके पास आएगा, अच्छी अच्छी डिश उनके पास आएगी, तो वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वो देखते ही खाएंगे, जिसकी वजह से उनके शरीर में डिटॉक्स बढ़ जाएगा, है ना। यानी गंदे वाले एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, डिटॉक्स रुक जाएगा, राइट। और उनका अननेसेसरी फैट भी बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ये सब पूरा फॉर्मूला हमें मिला, और इस फॉर्मूले के साथ 1 महीने के फास्ट हमें मिले, रोजे मिले। सुबह को जब हम रोजे रखते हैं और शाम तक जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जितने गंदे वाले एंजाइम्स होते हैं, बैडी एंजाइम्स होते हैं, गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं, बॉडी उनको खर्च कर लेती है। यानी गंदे वाले एंजाइम्स को बॉडी मार देती है, राइट। और जब हम टाइम टू टाइम खाते हैं, सपोज करो हर 3 घंटे के बाद खाएंगे, तो गंदे वाले एंजाइम 3 घंटे में मरते नहीं है, इतना दूसरा खाना आ जाता है, हम दूसरा खाना परोस लेते हैं, तो उनसे हमें फायदा नहीं मिलता। तो ये 1 महीना इसलिए रखा गया कि इंसान का स्वास्थ्य, इंसान की एक्टिविटी, इंसान बेहतर से बेहतर फिर 11 महीने के लिए रिचार्ज हो जाए। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी पूरी बात? 1 महीने के फास्ट इसलिए रखे जाते हैं कि 11 महीने के आपको बेहतर से बेहतर किया जाए, है ना। तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं जो लोग रोजा रखने वाले हैं, बाय द वे हैंडेस कर सकते हैं जो लोग रोजा रखेंगे, है ना। तो मैं करण सर, मेरे को मेरी 46 साल की एज हो गई और मैंने 11 साल की उम्र से रोजे रखने स्टार्ट किए थे, तो 36 साल मेरे को रोजे रखते हुए। 35 साल, 35 साल से मैं कंटिन्यू रोजे रख रहा हूँ, लगातार रोजे, यानी पूरा साल घूम गया। 10 दिन का फर्क आता है। अरे वाह, अमेजिंग, क्लैपिंग करेंगे, कितने बहुत सारे है ना, कितने बहुत सारे हैंडेज हैं। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बता देंगे कितने लोगों के हैंडेज हैं? अभी कुछ लोग हम्म। नए जो आए हैं, जो नए सर लोग आए 38 हैं, 38 38 40 41 42 आ रहा अब है ना। ऐसे हैंडेज करो, है ना, अपनी अपनी गिनती कराओ आप कि हम रोजेदार हैं, तो अच्छा लगेगा। अमेजिंग, बहुत शानदार। क्लैपिंग करेंगे, आप अपने लिए क्लैपिंग करेंगे कि आप बहुत सही जगह और बहुत सही टाइम पर हो, है ना। तो हम एक डाइट प्लान सेट करेंगे ताकि आपको पूरे दिन में कोई परेशानी ना हो, कोई प्यास नहीं लगे, कोई एनर्जी लेवल आपका डाउन न रहे, ताकि आप अपनी इबादत को सही से कर सकें, नमाज अच्छे से अदा कर सकें, कुरान शरीफ पढ़ सकें, है ना। और लोगों से बात भी करते रहें, है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जब भी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, राइट। वैसे आपने अपना एफरेश पिया, इस एफरेश के इतने फायदे हैं यारो। जब आप रोजा रखोगे, रोजा रखने के बाद इसको जब पियोगे ना, एक तो सारे दिन में बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी, और इसके साथ जो डिटॉक्स होगी ना, और ये पानी भी पूरा करेगी, ये अमेजिंग है। तो आपके शरीर में 4 चांद लगने वाले हैं, है ना। वैसे ही मैं आपको अपना फोटो दिखा दूं,
जब रोजे आते हैं और जब ईद आती है, तो ईद पे मेरे चेहरे पर इतनी पूरे साल में गिलो नहीं आती जितनी कि रमजान के बाद, ईद के बाद तुरंत गिलो आती है। और फिर ईद के बाद हम थोड़ा शेड्यूल अपना गड़बड़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा फैट हमारा, है ना, गड़बड़ा जाता है। तो मैं आपको यहाँ अपना फोटो दिखाना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ से 25 किलो वजन कम किया। ये देख सकते हैं तस्वीर, है ना, ये अमेजिंग है। आप लोगों का ध्यान किधर है? असली शाहरुख इधर है आपकी स्क्रीन पर, राइट। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। तो इस तरीके से लाइफ बदली, एक बूढ़ा आदमी जवान हुआ। और अभी तो मैं आने वाले, अभी 2025 का शुरुआती दौर है, तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है, और ये आखिरी महीना जब होगा ना, तो मैं इससे भी बेहतर आपको दिखाई देने वाला हूँ। बाकी ये मेरा आपसे वादा है। वैसे मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ आपको अभी इस टाइम? पूनम मैम अच्छा लग ज- रही है ना? जबरदस्त जबरदस्त। शानदार है। तो आप डायरी पेन ले लीजिए, और अभी हम चलेंगे रमजान के डाइट प्लान की तरफ, जो जिसे मैं फॉलो करता हूँ, है ना, जो मैं अपना आपको फॉलो करता हूँ, अपना तैयार करता हूँ, तो शायद अगर आप भी उसे करो तो आपको बहुत अमेजिंग फायदे मिल सकते हैं। जो लोग वजन कम करने के लिए आए उनका वजन भी कम होगा, जो लोग वजन बढ़ाने के लिए आए उनका वजन जल्दी से गेन होगा, दोनों ही बातें इसमें रहेंगी, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे इफ्तार से, है ना। इफ्तार तो सब समझते हैं ना, और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो नहीं समझते, तो बट वो भी आज समझ गए, है ना, क्योंकि उन्हें समझाना है, राइट। अमेजिंग, बहुत शानदार। तो आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक हमारा जो रोजे का टाइम रहेगा शाम का, वो 5 बजकर 6 बजकर 20 मिनट से स्टार्ट होगा। 6:20 से स्टार्ट होगा। तो 6:20 से होगा क्या, जब हम रोजा इफ्तार रखेंगे तो बहुत सारे आइटम हमारे पास होते हैं ना, क्योंकि कोई भाई, कोई पापा, कोई बहन, कोई फूफो, ये सब सामान लेकर लेकर के आती है, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वो खाने की थाली भर जाती है हमारी। और जब हम अजान का इंतजार करते हैं कि अजान लगेगी, तो हम इसको मुंह में इफ्तार करेंगे, रोजा इफ्तार करेंगे। तो जितने भी वेट लॉस की जर्नी पर हैं वो ध्यान रखें। आपके जो दस्तरखान पे जो आपका खाना लगा होगा, उसमें फल अक्सर से होते हैं, फ्रूट ज्यादा होते हैं, राइट। खजूर भी रखी होती है। तो आप 1 या 2 खजूर से इफ्तार करें। और उसके बाद मेरे हिसाब से तो जो मैं करता हूँ, आप पानी पी सकते हो हाइड्रेट के साथ, और अपने कोच से मालूम कर लीजिए, आपको हाइड्रेट के बारे में ना पता हो तो पानी बहुत कम पिए, ना की बराबर। आपको तुरंत वो खजूर से रोजा इफ्तार करके आपको फ्रूट्स इंटेक करनी है, फल इंटेक करनी है ना, सलाद इंटेक करनी। क्यों? क्योंकि आपके फलों में 80-85% वाटर होता है, तो आपको पानी तो हो गया पूरा। बाकी 10%, 15% आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, उसके अंदर फाइबर भी रहेगा, मिनरल्स भी रहेंगे, विटामिन भी रहेंगे, वो सारा सब कुछ मिलने वाला आपको, है ना। लेकिन आप पहले ही शुरू में पानी पी लोगे, प्यास लगेगी आपको, तो शायद आप ही इतना फल नहीं खा पाओ। ये आपके लिए मौका है, अमेजिंग मौका है। तो मेरे हिसाब से आपको पानी नहीं पीना चाहिए स्टार्टिंग में, प्यास बहुत लगेगी, आपको रोकना है। तो जैसे ही आप फल इस्तेमाल करोगे, तो यकीन मानिए आपकी प्यास बुझ जाएगी, रुक जाएगी तुरंत। आप कम से कम 250-300 ग्राम फल खाइए। फल खाने के बाद में सलाद खाइए। फिर अक्सर बहनें जितनी हैं वो नमाज के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि टाइम नहीं रहता, 5 मिनट का टाइम रहता है या 3 मिनट का टाइम रहता है। और जितने भाई हैं वो तुरंत ये फल खा करके मस्जिद में चले जाएंगे नमाज पढ़ने के बाद, राइट। फिर नमाज पढ़ने के बाद आते हैं हम 20 मिनट के बाद, 20 मिनट लग जाते हैं नमाज पढ़ने में। नमाज के बाद आपको क्या करना है? नमाज के बाद आके अगर जिसको खाने का मन कर रहा है ना, तो आप खाओ। आपको खाना लो कैलोरी का खाना है। कैसा खाना लो कैलोरी का? आपकी जो सब्जी बनी होगी वो कम तेल घी में होगी, और आपको 1 या आधी चपाती खानी है। सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना है ना, सलाद का साथ में इस्तेमाल करना। और अमूमन चावल तो सभी के यहाँ होते हैं ना। बिरयानी से थोड़ा परहेज करना, क्योंकि बिरयानी के अंदर फैट होता है। फैट यानी तेल से, घी से वो सब फ्राई होती है। तो आपको उबले हुए चावलों का इस्तेमाल करना। उबले हुए चावल, दाल ज्यादा ये आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेम सेम होते हैं, और थोड़ा फाइबर का अंतर रहता है ना। तो आपको 50 ग्राम या 25 ग्राम चावल लेनी है इतनी से, और इतनी सी दाल लेनी है ना, अगर खाने का मन है। तो आपका यहाँ पेट भर गया, राइट। अब हिसाब लगा लीजिए, 1 घंटे के बाद जब आपका 1 घंटा हो, तो आप यहाँ एफ्रेस इंटेक करते हैं। ठीक है, 2 चम्मच एफ्रेस 400-500 ml पानी में। उधर फल से आपको पानी मिलेगा, उधर आप बीच में खाना खाओगे, और पौन घंटे के बाद जब एफ्रेस पियोगे, तो जैसे ही आप एफ्रेस पियोगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ता है ना हमारा एनर्जी लेवल, माइंड एकदम फ्री हो जाता है। तो जैसे ही आप एवरेज पियोगे उस टाइम पे, तो तुरंत हमारा ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है, राइट। होता है ना ईशा की नमाज का टाइम। बाकी जब आप तरावी पढ़ोगे, जब अपनी नमाज पढ़ोगे, 17 रखे आप पढ़ोगे, ईशा की कंप्लीट करोगे, तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आपने ये काम किया तो आपको एनर्जी लेवल आपका डाउन नहीं होगा, आप थके थके नहीं होंगे। फिर नमाज जब आपकी कंप्लीट कर ली आपने, है ना,
तो नमाज के बाद आपको थोड़ी भूख लगेगी, क्योंकि मुझे भूख लगती, तो आपको यहाँ क्या करना, नोट डाउन करें, 2 चम्मच पीपी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, नोट कर लो, और 3 चम्मच शेक फॉर्मूला नंबर 1, और 2 चम्मच शेक मेट। अच्छा, जो अपना पूरा हो सके तो वो चोटीदार ले लें, गुरु जी ने कहते हैं ना चोटीदार, तो चोटीदार ले लें, और उसको 300 400 450 500 ml में मिक्स करके उसको धीमे धीमे सांसों में, क्योंकि टाइम बहुत रहता है, उसके बाद पी लें आप। पीने के बाद में उसे उसके बाद में आप एफरेस ना पिए तो बेहतर है, नींद नहीं आएगी, नींद का चैलेंज रहेगा, बट आप पानी पी सकते हो अगर प्यास है, और सो जाए, राइट। तो लगभग 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक हम एकदम स्लीप वेल हो जाएंगे, अपने बिस्तर पर सो जाएंगे, क्योंकि सारे दिन के थके हुए होंगे, नींद बहुत शानदार आती है रमजानों के अंदर, है ना। फिर आप क्या करेंगे, सुबह को उठेंगे 4 बजे, है ना, क्योंकि 5:40 नहीं नहीं 5:10 5:20 पे हमारा क्लोज रहेगा टाइम, वो 1 मिनट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है रोज के रोज। तो आपको 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना है। उठते ही आपको 2 गिलास 2 चम्मच एफरेस, है ना, एवरेज 3 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि यहाँ एवरेज ज्यादा रहेगी ना, तो आप एक्टिव रहोगे, राइट। तो 3 चम्मच एवरेज भी ले सकते हैं, 2 तो कंपलसरी है, राइट। 2 चम्मच एवरेज या 3 चम्मच एवरेज आधा लीटर पानी में चलेगा आपको। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, जो आपका टाइम होगा सहरी का खत्म, उससे पहले जो आप शेक पियेंगे, राइट, तो वो थोड़ा उसमें चेंजेस है ना। उसमें आप कैसे करेंगे, उसे शेक को आप शेकर में नहीं बनाए, मिक्सी मशीन में बनाए, ध्यान रखें आप, मिक्सी मशीन में बनाए सहरी वाले को, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी मिकदार ज्यादा रहेगी। तो आपको करना क्या है, आप पानी ले लें, 500 या 600 ग्राम पानी ले लें, राइट। तो आपको उसमें पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर 3 चम्मच या 2.5 चम्मच इंटेक करना, आप अपने वेट के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको जब प्रोटीन ज्यादा रहेगा तो उससे आपको दिन में क्या फायदा मिलेगा, राइट। तो 3 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, तो यहां से 4 चम्मच आपका फॉर्मूला नंबर 1, नोट कर लो, 4 चम्मच फॉर्मूला नंबर 1, और आप 2.5 चम्मच या 2 चम्मच अपना शेक मेट इसमें इंटेक कर लेंगे। 3 चम्मच भी कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, 2.5 भी कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। और जिनको ऐसा लगे कि हमसे नहीं पिया जाएगा, तो वो 2.5 चम्मच प्रोटीन कर सकते हैं, है ना। और इनका काम 2 में हो जाए तो वो 2 में भी कर सकते हैं, 2 से कम तो नहीं चलेगा रमजान, क्योंकि हमें भूख जो लगती है ना, हमारे पेट को नहीं लगती है, हमारी जो भूख लगती है वो हमारी मसल्स को लगती है, हमारे वो ब्रेन को लगती है, हमारी वो हड्डियों को लगती है, राइट। जब आपकी प्रोटीन पूरा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आप पूरे दिन को अच्छे से कवर कर पाओगे। समझ में आया कुछ, लिख लो, नोट डाउन कर लो। फिर टाइम थोड़ा कम है, मैं एक आध सवाल भी जरूर लूंगा, किसी का कोई सवाल होगा तो फिर उसका रिप्लाई देना भी जरूरी है, राइट। करण सर, जरा स्टेयरिंग मुझे 5 मिनट पहले मिल जाता ना, तो सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाती। थैंक यू सो मच। तो लिखा भाई आपने, राइट। तो आपको ये करना, जो टारगेटेड न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो वो अपने शेक के साथ कर सकते हैं, शाम वाले यानी ईस्टर के बाद में जो शेक पियेंगे उसके साथ कर सकते हैं, और शहरी में कर सकते हैं टारगेटेड न्यूट्रिशन। बीच में आपको हाइड्रेट लेना है, स्किन बूस्टर लेना है ना, नाइट वर्क लेना है, अपने हिसाब से वो आप ले सकते हैं, जैसे बीच में नॉर्मल पानी पीते हैं उसके हिसाब से वो इंटेक कर सकते हो। जैसी प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, कैल्शियम इसके अंदर बढ़ेगा, मिनरल्स एंड विटामिन इसके बढ़ेंगे, यानी आपके पोषक तत्व जब एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और जो आप 13 घंटे के लिए जब आओगे निकल के सामने, तो आपको प्यास भी नहीं रहेगी, भूख भी नहीं रहेगी, है ना। आप वुमेन चॉइस अपने हिसाब से, आप शाम को लेना तो बेहतर रहेगा, शाम वाले शेक में, राइट। सुबह वाले में भी एक में भी ले सकते हैं, क्योंकि वुमेन चॉइस को एक टाइम लेना होता है, वो कोई सा भी टाइम है, राइट। तो क्या होगा, जब आपकी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो आप लंबे समय तक भूख आपको नहीं लगेगी, राइट। तो ये एक ऐसा सटीक डाइट प्लान है, अगर आपको इसको कंसिस्टेंसी करते हो, और वो टुक टुक ना करें, रात में टुक टुक ना करें, जैसे कभी समोसा खा लिया, कभी ये खा लिया, वो खा लिया, क्योंकि जब टुक टुक करेंगे, समोसा खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ गड़बड़ा जाएगा, आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा, तो आपको सेक भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको एफरेज भी अच्छी नहीं लगेगी, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है ना। तो आपको ये पूरे महीने के अंदर सेम टिकटॉक डाइट प्लान को फॉलो करना है। और आई थिंक अगर आपने शिद्दत से किया, और मैं तो एक्सरसाइज भी कराता हूँ, है ना, अभी देखो रमजान आने वाले हैं, तो मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज कराऊंगा, और बाकी बात मैं रोड पे भी दौड़ता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है फारूक रोजा नहीं रखते हो, ऐसा भी उनका विचार आता। लेकिन जब बॉडी अब आप आइडियल वेट और आइडियल शेप पे होती है, तो इससे अगर 10 दिन भी कुछ ना मिले तो ये कवर कर लेती है आपकी मसल से और आपके फैट से, है ना। तो आपको ये करना। अब रही बात जिनको वजन बढ़ाना है, उनको जिनको वजन बढ़ाना है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको समय पे भर भर के खाना है, इफ्तार में भी खाना है, सहरी में भी खाना है। इफ्तार के आधा घंटे के बाद में, ईशा के बाद में शेक पीना है, जो आपके कोच ने कहा है,
और उधर शहरी में भी खाना खा के उसके आधा घंटे के बाद में आपको थोड़ा शहरी पहले खानी है और आधा घंटे के बाद में अपना शेक पीना। बस उनके लिए ये फॉर्मूला है, और जो टारगेट न्यूट्रिशन है वो आपके कोच के माध्यम से आप इंटैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने समझा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने लिखा होगा, यकीनन आपको फायदे मिलने वाले हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप ऐसे कर सकते हैं, तो मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और नहीं है तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, 8 बजे खड़े होंगे और 8 बज चुके हैं, मुझे तुरंत मस्जिद में ही जाना है। थैंक तो यू फारूक सर, वेलकम थैंक यू बैक सो मच। करण सर। थैंक यू, थैंक यू। एक बार बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे मोहम्मद फारूक सर के लिए। अमेजिंग। ये उनके 5वां रमजान का ईयर है। 4 बार उन्होंने 4 साल से रमजान के महीने में वो इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। और इनके अलावा